आमतौर पर मुस्लिम वोट को बीजेपी विरोधी माना जाता है। देखिए मेरे पीछे ये जो जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए। इसकी तस्दीक ये मेरे पीछे जो रेटिंग्स आपको दिख रही हैं ये बताएंगी। जानकारी ये जो वोटिंग पैटर्न है ये मैं आपको दिखा रही हूं और ये बताता है कि पिछले 4 लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का जो वोटिंग पैटर्न है वो बदला है। 2004 में कांग्रेस को 36% मुस्लिम वोट मिले थे, इसके बाद बीजेपी को उसी वक्त में 7% वोट मिले थे। आगे देखिए ये जानकारी 2009 में कांग्रेस को 38% मुस्लिम वोट मिले थे, तो अगर मैं बीजेपी की यहां पर बात करूं तो उसे महज 4% वोट मिले थे। और इसके बाद 2014 में भी कांग्रेस को 38% वोट मिले थे जो इस वक्त आप टेली में देख रहे हैं, और बीजेपी को 8% वोट मिले थे। 2019 का आंकड़ा भी देख लीजिए, ये जो आंकड़ा आप इस वक्त देख रहे हैं 2019 का, उसमें कांग्रेस को 33% वोट मिला था और मुस्लिम वोट था ये, और बीजेपी को 8%। यानी अगर आप एक चीज देखेंगे इसमें CSDS का ये डेटा है, ये डेटा बता रहा है वारिस पठान जी, और जवाब दीजिएगा आप कासिम साहब के भी सवालों का। ये डेटा बता रहा है कि कांग्रेस का वोट, राशिद जी मेरे साथ नहीं तो इस सवाल मैं राशिद जी से करती, कांग्रेस का वोट शेयर तो घटा है लेकिन स्टैटिक बीजेपी का जरूर वोट शेयर रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो दांव खेला है प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी के तौर पर उन्होंने आगे बढ़ाया है, 2024 में ये आपकी पार्टी को भी इंपैक्ट करेगा? देखिए प्रीति जी, मेरे लिए तो एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं, मैं तो बीच में रजिया गुंडों में फंस गई है। अगर मैं ये सेक्युलर पार्टी के अगेंस्ट में बोलता हूँ तो मैं सेक्युलर नहीं रहता, मैं बीजेपी के अगेंस्ट में बोलता हूँ तो मैं एंटी नेशनल हो जाता हूँ। मगर बात तो सच है ना कि इतने बरसों से जो सत्ता में थे, जिन्होंने मुसलमानों के वोट हासिल किए, उन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए? आज भी मुसलमान जो है इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। किसकी वजह से? हम तो सत्ता में नहीं थे ना। महमूदुर रहमान कमेटी के रिपोर्ट दर्शाते हैं, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है जो दर्शाता है कि देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है। तो हमारी वजह से तो नहीं हुए। तो मुसलमान अगर आज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ तो हमारा तो उसमें कोई कसूर नहीं है। बात नंबर 2, अब आपने बीजेपी की बात की, तो बीजेपी तो मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि ये एंटी मुस्लिम पार्टी है। 2014 से जब से मोदी जी सत्ता में, एक तरफ से इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंग सी छेड़ दी है, पूरी तरह नफरत फैला दी है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे पहनने ओढ़ने से नफरत, हमारी अजान से नफरत, हमारे हिजाब पहनने से नफरत, हर चीज से तो इनको हमारी नफरत है। और मोदी जी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करके आए। आते ही देखिए महाराष्ट्र के अंदर या देश भर में मॉब लिंचिंग किस तरह हो रही है। कभी गाय के नाम पर मुसलमानों को मार दिया जाता है, मोदी जी बोलते माफ नहीं करूंगा, मगर उनके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जाता है। जब तक हमने कहा सख्त कानून नहीं बनाएंगे मॉब लिंचिंग तो होता रहेगा। कभी JSR नहीं बोलने के ऊपर मुसलमानों को उठा के मार दिया जाता है, बेलगाम घोड़ों की तरह घूम रहे, मगर कोई सख्त कानून नहीं बनाया, उनके खिलाफ कोई लेते नहीं। सवाल यहाँ पर यह है कि जिस नफरत की आप बात कर रहे हैं, क्या उस नफरत की बर्फ को पिघलाने की कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? इससे जुड़ी हुई जानकारी मेरे पास है। 2024 में मुस्लिम वोट के लिए बीजेपी ने क्या प्लान बनाया है, इसको हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन